2016 से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति को लेकर अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में अटल सरकार द्वारा जनजाति समाज के लिए पृथक जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन किया गया था, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के 40 से 50 लाख लोग संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं और आज अनुसूचित जनजाति के सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। विधायक रामकुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर भारत सरकार जल्दी से जल्दी यह कार्य नहीं करती है तो आने वाले समय में जनजाति के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जनजाति कार्य मंत्रालय तथा भारत सरकार की होगी। और कुछ क्या कहा मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। से रामकुमार यादव, विधायक चंद्र। किस वजह से आप लोग धरना दे रहे हैं? जंतर मंतर में देखो साहब, किसी को दिल्ली आने का कहाँ किसको शौक है। हम तो ऐसे गरीब आदिवासी लोग यहाँ पर आए हैं जो पहले बार ट्रेन चढ़े हैं, पहली बार दिल्ली आए हैं। हम दिल्ली आते थे लेकिन दिल्ली में रुकते नहीं थे, हम सीधा जम्मू जाते थे जीने खाने वाले। तो आज ऐसे आदिवासी समाज अपने फसल को छोड़ के आए हैं मजबूर होकर के कि आज हम दिल्ली सरकार को एक गुहार लगाने आए हैं कि ये कहाँ का न्याय है कि आज हम वही आदिवासी हैं जिनके आधे पुरखा लोग आदिवासी थे। जब से आप छत्तीसगढ़ अलग किए हैं वहाँ से हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि साहब एक भाई आदिवासी है, दूसरा भाई आदिवासी नहीं है। इसका कारण है कि जो गुरुजी है वो गुरुजी कहीं अंक के मात्रा को कहीं गलत कर दिया है, पटवारी ने उसको कहीं दूसरा लिख दिया है। हमारे बाबा लोग तो लिखे पढ़े लिखे नहीं थे, क्या लिखा है हम क्या जानते उसको। आज भी सब लोग बोलते हैं हम आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ ने वहाँ की छानबीन समिति ने छानबीन करके यहाँ पर भेज दिया है कि आदिवासी समाज है करके। बस मोदी सरकार को कुछ नहीं करना है, उस बिल को ला के पास करना है। लेकिन मोदी जी के पास टाइम कहाँ। मोदी जी तो चुनाव जहाँ जहाँ आता है हिंदू मुस्लिम धर्म का या जाति भावना को या गरीब अमीर का अपने दुहाई दे करके गरीबों की बात तो कह करके चुनाव जीत जाते हैं। जैसे ही चुनाव पाता है उस प्रदेश में चुनाव नहीं होता, उस प्रदेश को झांकता नहीं है, उस प्रदेश को जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आज मैं आपके माध्यम से मोदी जी को कहता हूं, आप बड़ों को बहुत काम कर रहे हैं। हवाई जहाज़ में उड़ने वाले बड़े बड़े उद्योगपति को बहुत काम कर रहे हैं। एक गरीब आदमी ये कहाँ का न्याय है। आप बोलते हो समतामूलक समाज बनाएंगे, कहाँ से समतामूलक समाज बनेगा। एक तरफ 74 साल की आज़ादी में ये आदिवासी समाज अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए रो रहे हैं और एक तरफ बोलते हो कि मैं समतामूलक समाज बनाऊंगा। आपको उदाहरण सहित कहता हूँ, एक दो आदमी चलता है एक साथ, एक आदमी को 74 साल तक एक जगह रोक के रखते हैं, एक आदमी 74 साल आगे चलता है और उसके बाद उससे कंपटीशन करने के लिए बोलोगे तो 74 साल जो आगे चलेगा वो कितना आगे चले जाएगा। आज उसी प्रकार के आदिवासी समाज आज हम 74 साल पीछे रह गए हैं। मैं तो ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि ये दिल्ली के सरकार हमारा जो है बिल को पास करे और हमको ऐसे समाज अति पिछड़ी जाति में जोड़ करके हमको बेकलाक वहाँ पर भर्ती करके हमको जो है इस आदिवासी समाज को हर सुविधा में आगे बढ़ाए, ऐसा भी व्यवस्था इस सदन में हमारे लिए करना चाहिए। आज किसी को ज्ञापन आप लोग सौंपेंगे? जी, ज्ञापन सौंपने तो ही आए हैं। किसको सौंपेंगे? हम जो है इस देश के जो अनुसूचित जनजाति जाति का जो मंत्री है अर्जुन मुंडा जी और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। कहेंगे कि बड़ों को काम तो बहुत देख रहे हो साहब, गरीबों को भी काम देख लो। ये भावना से हम एक कागज़ के टुकड़े में इस आदिवासी समाज का भावनाओं को लिख के भेजेंगे। अगर चुनाव से प्रचार से फुर्सत होंगे, दिल्ली बम्बई कलकत्ता विदेश से घूमने से कहीं आदिवासी समाज के भी कागज को पढ़ लें। छत्तीसगढ़ सरकार सपोर्ट में है आप लोगों के? छत्तीसगढ़ की सरकार ने वहां से भेज दिए हैं कि आदिवासी समाज है करके, लेकिन ये भारत के संविधान है। किसी को जाति का जोड़ना है, घटाना है, किसी को आदिवासी में लेना है, अन्य पिछड़ा वर्ग में लेना है, ये जो केंद्र गवर्नमेंट की पावर में होता है, ये संविधान में लिखा है। ये प्रदेश गवर्नमेंट इतना ही कर सकता है कि ये छानबीन करके, तो वहाँ से छानबीन करके भेज दिए हैं
वहाँ छानबीन समिति ने मान लिया है कि ये आदिवासी समाज है। मोदी इसको देखे और शीतकालीन सत्र में उसको पास करें। आप लोग का अगला कदम क्या होगा अगर आज बातचीत? देखिए साहब, मरता क्या नहीं करता, हम गरीब आदिवासी समाज है, हमें क्या पता है हमारा अधिकार को वंचित रखेंगे तो भाई हम मजबूरन होकर के ट्रेन को रोकेंगे, मजबूरन होकर के जो बड़े बड़े लोगों का जो हवाई अड्डा चलता है, एक दिन हवाई अड्डा में जाएंगे उसको रोकेंगे। हम तो गरीब आदिवासी हैं, कहीं भी जाएंगे जाके बैठ जाएंगे। अगर हमारी मांग को अगर नहीं माना जाता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें जन धन कुछ भी हानि होगा ये जो है नरेंद्र मोदी और दिल्ली सरकार की होगी। मैं सहदेव सिसिदार, सर्व आदिवासी समाज प्रदेश युवा प्रभाग उपाध्यक्ष है और आज हम लोगों का दिल्ली आना बहुत ही दुखद विषय है। दिल्ली आए हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में हमारी जो 12 जनजातियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण आज हम लोग 16 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी पूरी काम करके बिल पास कराने के लिए केंद्र में भेजे हुए हैं, प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं। लेकिन हमने विभिन्न बीजेपी के हमारे छत्तीसगढ़ के सांसद हैं और केंद्र के मंत्रीगण हैं, अनुसूचित जनजाति मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात किए हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की हम लोगों को हिदायत मिलने वाली बात उन लोगों के माध्यम से नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग आगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और हमारे जितने भी वंचित आदिवासी जो समाज है वो बिल्कुल रोड पे उतर आएंगे। और हम यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी हमारी बात को इस चैनल के माध्यम से सुने और हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जो आज मांग है, जिस मांग को लेकर के यहां आज धरने पर बैठे हैं, उस मांग को पूरा करें। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज आज 16 साल से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मंत्रालय की ठोकर खा रहे हैं, संसद जो है उनके घर जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहे बात को हमारे। निश्चित ही हम लोग संसद के जो निवास हैं उनको भी घेरेंगे और जो चीज़ करना पड़ेगा वो सारी चीज़ करेंगे हम हमारी मांग को लेकर के। सपोर्ट में कोई सांसद हैं? देखिए छत्तीसगढ़ के हमारे कई सांसद हैं जो हमारी सपोर्ट में भी है। आदरणीय चंद्रपुर विधायक है छत्तीसगढ़ से, माननीय राम कुमार यादव जी, वो भी कांग्रेस पार्टी को से आज हमारे समर्थन में आज जंतर मंतर दिल्ली में आए हुए हैं। निश्चित ही हम लोग छत्तीसगढ़ के और हमारे अन्य जो समाज हैं कुल टोटल हमारे वंचित 50 लाख आदिवासी समाज आज इस त्रुटि के कारण समस्या से ग्रसित हैं। निश्चित ही हमारे अन्य और आदिवासी समाज के भाई हैं वो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और एक बड़ा आंदोलन को हम लोग अंजाम देंगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो।